Assalamualaikum everyone. So I took an AirBlue flight from Karachi back to Lahore, और overall the flight was good. Uska experience you will see now in the video. I'd like to continue, but you have to wait till the end because there's something I'd like to share that I think AirBlue management के लिए भी बड़ा important होगा share करना, और how I was this good with AirBlue overall service and everything, but then it just went down. If you watch the full video, you'll be able to see what is the reason. Take care. Assalamualaikum everyone. I'll be going from on AirBlue from Karachi back to Lahore, और जो फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन so I'm hoping that the flight this one goes on time. अभी तक जो मैंने फ़ोन किया था उन्होंने कहा कि वो फ़्लाइट टाइम पे, और मैं फ़्लाइट के साथ ट्रैवल कर जाऊँगा. So I'm just rushing in. There was some miscalculation in the timings, और I thought इतनी फॉग है शायद फ़्लाइट ना जाए, but अभी तक तो I'm happily surprised that flight is going on time, and I'm just rushing on the airport towards the airport. 4 करीम्स कैंसिल हुई, उस पर फाइनली मुझे करीम मिल गई. भाई हमारे मुझे रश करके पहुंचा रहे हैं towards the airport. The flight is at 12:30. It's already 11:30. I hope there won't be any problem. I hope the flight is in full. So let's hope for the best. Basically, you can't take pictures inside these areas, even though you're not taking pictures of anyone. It's just the mindset. वो बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर देते हैं, जबकि मेरा लगेज उन्होंने आगे मूव ऑन कर दिया. So finally landed in Lahore. थोड़ा पैनिक हो गया था. 1 घंटा 1.5 घंटा हमें ऊपर घूमना पड़ा. The flight left at 12:30, but we landed at 3:03. So बहुत fog है Lahore में. Because you can hear the cheers of the people. They feel relieved. जी, तो जो वीडियो आपने देखी उसके एंड के अंदर आई थिंक ये मैसेज मुझे डालना पड़ेगा. About what was the experience? I said AirBlue was perfect. Timing बिल्कुल on time थी. Fog के timings में भी they were on time. Pilot was excellent. जब हमारा फ्लाइट लैंड कर रही थी तो फॉग थी लाहौर में, तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा मैसेज किया, हमें इन्फॉर्म किया इन टाइम कि आपकी फ़्लाइट जो है बिकॉज ऑफ फॉग विजिबिलिटी कम है, तो हम अभी ऊपर जो है वो रोटेट करेंगे, और हम वी विल वेट कि जब थोड़ी सी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तो वी विल लैंड. So which is excellent. I think it was overall a good experience. Students were all good. उन्होंने सब हमारा मतलब there was no food, so obviously because of the corona issue. But लेकिन ये कि जो उन्होंने hospitality वो दिखा सकते थे, that was done on time, or everything was in order. My only issue with the AirBlue was the fact I must mention their plane was new,
it's in a 320 the one version जो ज़्यादा नहीं हुआ वाला है, तो so that was in order as well. My only issue was the fact कि थोड़ा सा उनका जो ground staff है वो थोड़ा over smart है. I'll tell you the reason how. अगर आपने देखा हो कि जब मेरा बैग मैंने पीछे मेंशन किया था, मेरा बैग उन्होंने ले लिया था, जबकि मेरा बैग कैबिन के मुताबिक था. उन्होंने कहा नहीं सर, जबकि मेरी सीट जो थी वो 4D थी, विच इज़ लाइक द 4th रो इन द प्लेन. तो मैंने उनको कहा कि मैम मेरा बैग इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सो व्हाई आर यू आस्किंग मी टू व्हाई डू यू वांट टू टेक माय बैग. इसने कहा मैडम सर आप बेफिक्र हो जाए, आपकी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है इसमें. मैं कहा मैम ज़रूरी चीज़ तो होती है बैग में, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल यू नॉट कैरिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, बट नहीं को गोल्ड या कुछ तो नहीं है, तो हम आपको जैसे ही उतरेंगे आपको निकाल के पहले दे देंगे, आपको पहले मिल जाएगा. शी लाइड. सो आई सेड कि मैम मेरी मतलब मेरा प्लेन में जगह होगी. नहीं हमारा सा जहाज़ फुल हो चुका है. शी हैड नो नॉलेज अबाउट दिस फैक्ट. तो शी लाइड कि देयर वाज के फ्लाइट में आगे से हमारे पास सामान फुल हो गया. इट्स अ टेक्निक दैट दे यूज़ विच इज़ नॉट वेरी नाइस. आई थिंक डोंट थिंक पीपल आर स्टूपिड. खासतौर पर जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो डम नहीं होते. तो आई थिंक दे जो थोड़ा उनका ग्राउंड स्टाफ है वो अपनी मतलब स्मार्टनेस से ज़्यादा स्मार्ट होता है. खैर मैंने उन्हें कहा कि बल्कि मेरे पीछे खातून थी, उन्होंने भी यही कहा कि मैडम उनको भी उन्होंने यही कहा कि आप ना लगेज दे दें, हम आपको भी उतरते ही दे देंगे. देखिए मैं एज अ बिजनेस ट्रैवलर आई वांट टू गेट आउट एज अर्ली एज पॉसिबल. उन्होंने देवर द चेक इन काउंटर स्टाफ वर वेरी नाइस. उन्होंने मुझे 4D दी. 4D मीन्स कि मैं शुरू की रो में था, मैं अपना सामान पिक करता, मैं निकल जाता. वट एवर वर्क आई वॉन्टेड टू डू, आई हैड सम अपॉइंटमेंट्स, आई कुड गो हेड एंड अटेंड इट. सो दिस इज समथिंग दैट इज उन्होंने मुझसे लिया, मैं लैंड करा. आई एक्सपेक्टेड कि जिस तरह बेबी स्ट्रोलर की तरह आपको नीचे से ला के पहले दे देंगे, उन्होंने नहीं दिया. सो आई डेंट गेट माई लगेज, आई हैड टू गो बैक, और नीचे जाके मुझे वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा. जहाँ सामान आया उसमें भी काफ़ी बाद में जाके मेरा सामान आया, मैंने लिया और मैं निकला. जब मैं फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था तो मेरे ऊपर जो शेल्फ थी मैंने खोल के देखी वो खाली थी. सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली डिड नॉट एंजॉय. As a business traveler, I think it is something that the AirBlue team should learn. I think they just try to be over smart about it, but everything else I think was fine. AirBlue is a tested product. It's a sustainable, tested product which works. It's like a machine right now. बाकी एयरलाइंस को अपनी हॉस्पिटैलिटी इंप्रूव कर रहे हैं और वो दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटेबल ज़्यादा है. तो जब आप कुछ ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग मशीन हो जाए ना तो आपके सारे पुर्जे बहुत सख्त हो जाते हैं. तो यू कैन सी के दे जस्ट बीन वर्किंग फॉर देम, दिस इज़ एवरीडे रूटीन वर्क. सो उनमें वो हॉस्पिटैलिटी, उनमें जो वेलकमिंगनेस है वो एयरब्लू में ख़त्म हो गई. इट्स लाइक अ जर्मन टैंक. So I think this is something that I feel that AirBlue lacks, and this is something. So my rating overall for the flight would be, just because of that bad experience overall, I think it should be like 8 out of 10. The rest, I think everything is fine, and thankfully I had overall the experience was fine. So that's about it about my review. अपने comments जरूर share करें, हमें बताएं कि आपका कोई बुरा experience हुआ with AirBlue. What are the concerns, any suggestions that I can pass it on to the AirBlue management and tell them, please keep me posted. Take care.